आज मैं बताऊंगी कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखते हैं। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस के टाइप्स क्या हैं और उसके फॉर्मेट्स क्या हैं और हर टाइप्स में हमें कैसे लिखना है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इट इज़ अ रिटन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस होता है उसको हमेशा हाँ वो 4 टाइप्स के होते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। पहला है पर्सन बेस्ड, प्लेस बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड और फोर्थ है इवेंट बेस्ड। पर्सन बेस्ड में जैसे कि हम किसी के बारे में लिख सकते हैं लाइक APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी। प्लेस के बारे में किसी प्लेस के बारे में, ऑब्जेक्ट में आने ही ताजमहल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, मशीन, पेन। इवेंट बेस्ड मतलब जब ऐसे कि एक इवेंट हुआ था, कोई भी इवेंट हो रहा है, स्कूल फंक्शंस हो रहे हैं या फिर बाहर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो इवेंट, उस इवेंट के बारे में लिखना है। एक क्वेश्चन है डिस्क्राइबिंग इन अबाउट 80 एंड 100 वर्ड्स दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन स्कूल। एडमिशन्स लेने, स्कूल में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है उसको 1800 80 एंड 100 वर्ड्स में लिखना है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस। उसका फॉर्मेट है, पहले हम टाइटल लिखेंगे फिर बॉडी लिखेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इन बॉडी में हम इंट्रो देंगे, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, उसमें 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं उस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो। अगर हम मशीन के बारे में लिख रहे हैं या फिर अगर हम किसी इंसान के बारे में लिख रहे हैं तो उसके उनका जो इंट्रोडक्शन है वो देना है। फिर मेन पैराग्राफ लिखना है जो भी वीडियोज़ जो भी चीज़ का बता रहे हैं। फिर है इवेंट बेस्ड, पहला है इवेंट बेस्ड डिस्क्रिप्शंस। इसमें क्या लिखना है, जब भी कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट अगर हो रहा है लाइक एनुअल फंक्शंस हो रहा है तो उस इवेंट्स के लिए आप लिख सकते हो फैक्चुअल बेस्ड डिस्क्रिप्शंस। पहला आप लिखना है सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम। अगर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है कॉलेज या स्कूल में तो पहला क्या क्या कौन कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, पहले क्या क्या किया जा रहा है प्रोग्राम में, तो वो लिखना है। अगर कोई स्पीच दे रहा है तो वो पहले स्पीच देगा, उसके बाद जो भी सिंगिंग हो रहा है, डांसिंग हो रहा है, पोइट्री हो रहा है, वो सब बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो एनुअल जो भी इवेंट है, इवेंट बेस्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन से उसको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज़ें पहले हो चुकी हैं उसके बारे में लिखते हैं, कोई फंक्शंस हो गया उसके बारे में हम लिखते हैं इवेंट में, इवेंट बेस्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में। फिर है इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिसिपेंट, चीफ गेस्ट, जजेस। फिर हम उसमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर कोई भी जज हैं जो जज कर रहे हैं प्रोग्राम को, वो उनके बारे में लिखेंगे। फिर चीफ गेस्ट हम बुलाए जाते हैं कॉलेज में या फिर किसी भी प्रोग्राम में, तो उनके बारे में वो बताना है कि ये चीफ गेस्ट आए थे। चीफ गेस्ट में कोई भी चीफ गेस्ट जो भी आ रहे हैं। फिर है काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल। ऑर्गेनाइजेशन पीपल मतलब जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट को। अगर कॉलेज में कोई कोई क्लब अगर कोई इवेंट करा रहा है तो उसका उसको भी इसमें मेंशन करना है, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्राम्स अरेंजमेंट्स। एग्ज़ाम्पल है ब्लड डोनेशन कोई करा रहा है तो उसको हम मेंशन करेंगे, जैसे कि एक NGO ऑर्गेनाइज करा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप, तो हम उसके बारे में लिखेंगे, इवेंट बेस्ड में लिखेंगे, इवेंट फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में। अब आता है पर्सन बेस्ड। पर्सन बेस्ड में क्या लिखेंगे, फिज़िकल एट्रीब्यूशंस। मतलब किसी भी पर्सन का जो फिज़िकल जो भी चीज़ें वो से लिखेंगे। फिज़िकल मतलब वो कैसा है, हाइट, वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, वो उसने किसी के बारे में भी, उसने चश्मा पहना है, उसने ये पहना हुआ है, उसके हाथ में वॉच है। अब जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि हम किसके बारे में लिखेंगे, कोई भी पर्सन या फिर किसी भी पर्सन, कोई भी एक लेजेंड के बारे में लिखेंगे तो उसमें ये बताएंगे, जैसे कि हम गांधी जी के बारे में लिखेंगे तो उनके बारे में बताएंगे। अगर वो चश्मा पहनते हैं, वो बहुत वो चीज़ को वो स्पीक इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल क्वालिटीज़। किसी पर्सन के अंदर कोई भी क्वालिटीज़, कैसा क्वालिटीज़ है, इमोशनल क्वालिटीज़ या फिर वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना स्मार्ट है, ये सब क्वालिटीज़ को लिखना है।
एग्जाम्पल्स, जैसे कि गांधी जी के बारे का एग्जांपल है तो ही लिव्स हर लाइफ इन वेरी सिंपल वे, अपनी लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से जीते थे। फिर अदर परसेप्शंस अबाउट हिम, और उनके बारे में कोई अदर परसेप्शन देना किसी भी पर्सन के बारे में, या फिर अगर गांधी जी के बारे में लिखना है तो उनके बारे में। फिर है व्हाट अदर पीपल थॉट अबाउट, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। अगर कोई भी पर्सन उसके बारे में लोग सोचेंगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं वो पर्सन बेस्ड में हमें मेंशन करना। अदर क्वालिटीज़ नो, उनकी अदर क्वालिटीज़ क्या है। लाइक महात्मा गांधी इज़ अ फादर ऑफ नेशंस। फिर है लास्ट पॉइंट, एनी अदर रिलेवेंट ट्रेट ऑफ हिम हर बाई यूज़ ऑफ एन इंसिडेंट। उस मतलब लास्ट पॉइंट में एनी अदर रिलीवेंट ट्रेट ऑफ उनके उनके उन उनसे रिलेटेड कोई भी रिलीवेंट चीज़ है, जो भी इंसिडेंट है वो हम बता सकते हैं। फिर है प्लेस बेस्ड, अब हम किसी प्लेस के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसका लोकेशन क्या लिखेंगे। जैसे कि हम किसी प्लेस के बारे में लिख रहे हैं कोई भी जगह, तो उसका हम लोकेशन बताएंगे। उसका डायमेंशन क्या है, मतलब वो दिखने में कितना, वो उसका एरिया क्या है, वो कैसा देश, वो कैसा प्लेस है। बट स्पेशल फीचर्स अबाउट प्लेस, लास्ट स्पेशल फीचर्स अबाउट प्लेस, कि उस प्लेस का स्पेशल फीचर क्या है। जैसे कि हम पेरिस का बात कर रहे हैं कि पेरिस कहाँ है, तो पेरिस का स्पेशल फीचर्स क्या है, तो उसमें रिलेटेड है इंपॉर्टेंट थिंग है एफिल टावर। एफिल टावर का जो भी स्पेशल फीचर है वो लिखेंगे। लास्ट फैक्चुअल बेस्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। उसमें हमें लिखना है कि फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शंस क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शंस देना है। लाइक कलर, डिज़ाइंस, मटेरियल, जिस जो कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है, उसका साइज़। एग्ज़ाम्पल,